दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के सेल कम हो जाते हैं तब हमें उस समय किस भोजन का परहेज़ करना चाहिए और कौन सा भोजन देना चाहिए। क्योंकि एक भोजन ही है जिससे व्यक्ति की बीमारी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर हम सही भोजन दें उसे। आधी से ज़्यादा बीमारी तो तभी ठीक हो जाती है जब हम उसे सही प्रकार का सही भोजन खिलाते हैं। और अगर हम उसे गलत भोजन देते हैं जो उसे बीमारी के टाइम पे नहीं देना चाहिए तो इससे बीमारी आधी से ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। तो इस बात का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा भोजन देना है और कौन सा नहीं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कौन सा भोजन नहीं देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के सेल कम हो जाते हैं तब ज़्यादातर यूट्यूबर्स या आसपास के लोग हमें प्रेफर करते हैं कि हमें फ्रूट्स में कीवी देना चाहिए। कीवी ठीक है, हेल्थी है, पर कीवी का नुकसान ये है, कीवी गर्मी पैदा करते हैं। कीवी गर्म होते हैं जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल बढ़ने की जगह और कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हमें कहे कि कीवी देना है तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। हमें कीवी नहीं देना मरीज़ को। गर्म आइटम कोई भी नहीं देनी मरीज़ को, जैसे गर्म चाय नहीं देनी, गर्म दूध नहीं देना, गरम गरम आइटमें हमें नहीं खिलानी गरम भोजन किसी मरीज़ को। क्योंकि जो सेल के हम डोज लेते हैं डॉक्टर से वो भी पहले ही बहुत गर्म होती है, ऊपर से हम भी भोजन गर्म खिलाते हैं जिसकी वजह से सेल कम बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं। इसलिए हमने इस बात का खास ध्यान रखना है कि गर्म आइटम गर्म भोजन हमें कोई नहीं खिलाना, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो दूध, कोई भी भोजन घर का। और अब हमें क्या खिलाना है। हमें फ्रूट्स में बात करें तो सबसे पहले सेब और पपीता सभी को मालूम है कि सेब खिलाना है और पपीता। और एक तीसरी आइटम, तीसरा फ्रूट जो किसी के दिमाग में नहीं आता, आलू बुखारा, जो कि गर्मियों में ज़्यादा बढ़िया है कि गर्मियों में ही खिलाया जाए आलू बुखारा। क्योंकि आलू बुखारा ठंडा होता है अंदर से, वो शरीर में ठंडक पैदा करता है और सेल जल्दी बढ़ाता है। ठंडक पैदा होने से सेल अपने आप बढ़ते हैं जल्दी। तो आलू बुखारा ज़रूर देना है। आलू बुखारा कम से कम एक दिन में 5 से 6 बार मरीज़ को देना ही देना है। 7वीं 8वीं बार खा ले तो अच्छी बात है, पर कम से कम 5 से 6 बार मरीज़ को एक दिन में देना ही देना है। चाहे उसे अस्पताल से छुट्टी हो जाए तब भी कुछ दिन लगातार देते रहो। तो आलू बुखारा हो गया। और लस्सी, दही जो ठंडक का पैदा करें अंदर, ऐसी भोजन हमें देना है जो ठंडा पैदा करे। लस्सी हो गया, दही खिला दो, ठीक है। एक फुल्का तो हमें बिल्कुल नहीं देना मरीज़ को। कम से कम 2-3 दिन लगातार उसे फुल्का नहीं देना। दलिया, खिचड़ी, चावल हो गए। चावल भी देखकर कि कई बार सेल कम होने से मरीज़ को बुखार के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सेल तो कम होते हैं पर साथ में प्रॉब्लम कई बार कोई और होती है। कभी छाती पकड़ी गई, कई बार लूज़ मोशन लगे होते हैं साथ में, तो अलग अलग होते हैं। कई बार ब्लीडिंग भी होती है कई जगहों से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय भी भोजन का खास ध्यान रखना है कि किस टाइम पे कौन सा भोजन देना है। अब अगर छाती भी पकड़ी हुई है और सेल भी कम हो रहे हैं तो उस टाइम पे लस्सी, आलू बुखारा नहीं देना, क्योंकि पहले ही छाती जाम है, रेशा पहले ही है, ऊपर से आप ठंडी आइटमें दो। ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म भी नहीं देनी। तो उस समय पे कुछ संतुलित भोजन हमें देना चाहिए, जब बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत गर्म भी ना हो। तो ये बहुत सोच समझ कर आपने ध्यान से अपने मरीज़ को देना है भोजन, कि कौन सा भोजन किस समय पे देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।